शुरुआत हुई थी गॉड्स रेन की, बट विक्टोरस समस लग तो रहा है कि अब कमबैक की शुरुआत इन्होंने भी कर दी है। 5 फिनिशर निकाले जा चुके हैं और हाइट का जो एडवांटेज मिला उसके साथ वो ग्रेनेड मॉली सारे के सारे उपयोग किए जा रहे हैं माफिया की तरफ से। आर्यन उनके लिए भी एक साधारण मैच, टीम सोल वो फिनिशर निकालते चले जा रहे हैं बैक टू बैक अपनी टीम के लिए, बट माफिया इतने सारे यूटिलिटी इस्तेमाल यूजुअली निकालते हैं, हालांकि स्प्लिट काफी बड़ा है उनका भी। वही सिंसिनाटी किड्स, कुछ तो उनको भी करना पड़ेगा, ऐसा कैसे चलेगा। हर मैच स्मोक करके अपने प्लेयर को रिवाइव भी देना है, इस फाइट में जीत भी हासिल करनी है, इस मैप में आगे भी बढ़ना है। बट जैसा मैं कह रहा हूं कि मुश्किलें बहुत बढ़ सकती है। एक तरफ गॉडलाइक, दूसरी तरफ सोल, बोथ आर्मी स्पोर्ट्स पूरी तरह से बीच में फंस सकती है। मेडल स्पोर्ट्स भी माफिया के एंड से मानो अपने फिनिश देते चले जा रहे हैं और गॉब्लिन गॉड्स ओमेन के बीच की भी मुश्किलें बढ़ाएंगे और इसी के साथ उनका एलिमिनेशन। बट बॉट आर्मी स्पोर्ट्स होती, लेकिन उससे पहले इविल को इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। बट एट द सेम टाइम 4TR ये रोटेशन को देखा गया टीम सोल की तरफ से। लेजेंड बैकलाइन से वो कवर फायर 4TR उनके लिए भी एक साधारण मुकाबला हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। एलिमिनेशन हुआ केवल एक फिनिश के साथ और उसके बाद ये शॉट ड्रॉप शॉट, वो भी कनेक्शन यहाँ पे बन सकता था, लेकिन आखिर में वो साइड लाइन से थर्ड पार्टी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बट स्टिल वेनम रनिंग व्हीकल से जो खिलाड़ी को गिराया गया, बहुत ज्यादा मुश्किल, और उसके बाद भी रिफ्लेक्स करेंगे ही करेंगे और इसकी शुरुआत आप देखिए वो स्प्लैश डैमेज के साथ। आज के दिन से पहले गॉब्लिन के पास सिर्फ 7 फ्रैग थे और सब कह रहे थे यार गॉब्लिन को हुआ क्या है, कहां है वो गॉब्लिन जो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में आता है। एक शुरुआत करी है, 4 फ्रैग्स निकाले हैं, गॉब्लिन इज बैक इट सीम्स। अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी कि अपनी टीम को चिकन दिला पाएंगे ये 4 तुरंत। लेकिन ई स्पोर्ट्स पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन के बाद इस मैच में भी टॉप 5 में एंट्री उनकी, बट विक्टोरस समस वो भी अपने प्लेयर्स गवाते हुए। और जैसा हम बात कर ही रहे हैं, विक्टोरस समस एक बड़ा स्प्लिट था तो उनके अंदर सबसे पहले आए, लेकिन इस बार अंदर ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाए। बट जोकर 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 सबको दिखाते हुए कि यार ये सिर्फ एक सपोर्ट प्लेयर नहीं है, जब जरूरत आन पड़ती है तो अपनी टीम के लिए हर ईस्टर्न साइड का पूरा कंट्रोल, लेकिन एक्सो ओपन में गए, जोकर की तरफ से वो स्प्रे, पहला नॉक तो निकाला गया। ये जोकर जिस तरह से खेल रहे हैं ना, जीतना बहुत मुश्किल है। ये जोकर गॉब्लिन की जोड़ी है जो आग बरसाती हुई इस मिरामार की धरती पे। हालांकि ओरंगुटान काफी देर से सर्वाइव कर रहे थे, उस शैक में पहले बचे हुए प्लेयर्स चले गए थे। अब विस्गॉड आखिरी प्लेयर हैं जो अपने पैरों पे, लेकिन ई स्पोर्ट्स चाहेंगे कि बैक टू बैक वो चिकन लेके जाएं। हालांकि गॉब्लिन चाहते हैं कि जो प्लेयर नॉक किया उनको फिनिश करे। एक स्टिकी बॉम्ब जरूर फेंका उन्होंने, बट टीम गॉडलाइक ने काफी अच्छा करा प्लेयर्स गवाने के बाद। भले ही फ्रैग्स इतने ज्यादा नहीं उनके पास, लेकिन 2 प्लेयर्स के साथ वो टॉप 4 में अब आ चुके हैं। लेकिन जितने पॉइंट्स चाहिए थे अभी भी उन्हें ढूंढने की जरूरत पड़ने वाली है। पहला मुकाबला भी साधारण, दूसरा मुकाबला सर्वाइवल के लिहाज से बेहतर। बट ओजी क्या और कुछ अलग करके जाएंगे। स्मोकर ने तो सीधा व्हीकल लेके उधर जाना ठीक समझा, बैकलाइन से वो यूटिल का इस्तेमाल अभी भी हम आते हुए देख पाएंगे। लेजेंड विस्गॉड की मुश्किलें बढ़ाएंगे और ओजी जो फाइट बैक करने की कोशिश में थे उससे पहले ही साइड लाइन से वो सरप्राइजेस। बट लेजेंड ये खिलाड़ी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैजिक उनकी भी मुश्किलें बढ़ाएंगे, बट इंस्टेंट वो रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जा रहा है लिखिता ई स्पोर्ट्स की तरफ से। उन्हें पता है कि ज्यादा वक्त लिया गया तो साइड लाइन से सरप्राइजेस आ सकते हैं। सरप्राइजेस की बात करें तो गॉडलाइक ने भी ठाना कि क्यों ना यही वक्त पे अटैक करे। नकुल बिल्कुल अकेले, नकुल बैकलाइंस पे थे, नकुल कवर देने के लिए पीछे रुके हुए थे और उनके ऊपर जो ये अटैक आया है हीरो गॉडलाइक का, ये काफी ज्यादा शानदार देखने को मिलता हुआ। बट उनको भी जोन के अंदर जाना है, तुरंत उनको बोला गया कि हम पीछे से चलते हैं, बट यहाँ से जोन के अंदर जाना आसान नहीं होगा। गॉब्लिन टेक्स डाउन पंक, गॉब्लिन टेक्स डाउन जोनाथन, एंड वी ऑल कैन फील कि रॉकेट में ईंधन भर दिया गया है और ये रॉकेट अब उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार। और अभी भी रुके नहीं है, वो आगे बढ़ना चाह रहे, लेकिन गॉब्लिन इस बार उनकी मुश्किलें बढ़ाई गई। शुरुआती के नॉक्स दोनों ही खेमों में, लेकिन रिवाइव जो बेहतर देंगे वही यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। हार्ड कवर अभी भी है लिखिता ई स्पोर्ट्स के पास, लेकिन सर्कल की बात की जाए टीम सोल के पास वो बेहतर कंट्रोल स्प्लिट करके वो इंतजार कर रहे हैं। बट लिखिता ई स्पोर्ट्स सीधा आगे बढ़ने का डिसीजन लिया गया। लेजेंड वो पूरे तरीके से तैयार थे, एक खिलाड़ी को गिराएंगे, दूसरे खिलाड़ी को भी गिराएंगे और देखते ही देखते जो नंबर्स है वो पूरे तरीके से बराबर। टीम सोल, उनका जोर, उनका जोन और ये उनका मैच। नंबर्स गेम एडवांटेज अगर देखा जाए तो अभी भी टीम सोल के पास हो सकता है अगर वो रिवाइवल दे देते हैं, बट लिखिता ई स्पोर्ट्स कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बैक टू बैक मैचेस में कमाल का प्रदर्शन और रिवाइवल की कोई संभावना नहीं।
मुश्किलें जरूर बड़ी हैं, बट अभी भी नंबर्स गेम ऐसा नहीं है कि किसी एक टीम के पाले में है। वो जो फ्लैंक एंगल बना के ये अटैक किया था, कमाल का साबित हुआ था। लगता ई स्पोर्ट्स भी अगर चाहे तो रिवाइवल के लिए जा सकती है, बट रिस्की रहेगा। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक प्योर 2v2 की बैटल, जहां पे एक तरफ टीम सोल है, एक तरफ लिखता ई स्पोर्ट्स है, और अब जो जोर लगाएगा चिकन वो अपना पाएगा। 19 टोटल फिनिश निकाले जा चुके हैं स्पीरो इस मिरामार की धरती में। टीम सोल इससे पहले जितनी भी गलतियां किए थे, सुधार करने के लिए एक अच्छा मुकाबला इन्हें चाहिए था, और वो फाइनली मिल चुका है। हालांकि अभी भी कार्य समाप्त हुआ नहीं है, फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं। सर्कल का स्ट्रिंग मजबूर करेगा लिखिता स्पोर्ट्स को कि आप ओपन ग्राउंड में आए। और स्मोकर पहले खिलाड़ी रहेंगे जिन्हें यहाँ पे मुश्किल में डालेंगे। आखिरी खिलाड़ी कंप्लीटली ओपन, लेजेंड शॉट लेंगे, लेजेंड कनेक्शन बनाएंगे, और इसी के साथ टीम सोल एक बहुत बड़ा मुकाबला अपने साथ लेके जाएंगे। 21 टोटल फिनिशेस निकालेंगे, और इस चिकन डिनर के बाद लिख दीजिए इनका नाम भी सेमीफाइनल पे। एक तूफान आया है, एक भवंडर